इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गिरिराज सिंह को थोड़ा सा पढ़ना लिखना चाहिए। और कल ही अश्वनी वैष्णव जी का एक बयान आया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। हाँ। अश्वनी वैष्णव जी एक तरफ तो ये बोलते हैं कि रेलवे और डिफेंस की ऐसी संस्थाएं हैं कि जिसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और इन पे नहीं घटिया सर, मामले को पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की बात वो भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम सबूत वो इसलिए हाथ से आगे रख रहे हैं। उनकी तरफ से क्या कहा गया इसके बारे में भी जानकारी अब से थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले प्रमोद स्वामी साहब जवाब दे दीजिए। यहां बात फिर वही आ रही है कि आखिर हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है, इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों हो रही है? अगर सबूत है तो जांच करिए। देखिए, इसके पहले जो सपा के हमारे मित्र बोल रहे थे, गुस्सा होना लाजमी है, गुस्सा आप व्यक्त करने के तरीके हैं, लेकिन आप जिस तरह के शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं वो इस तरह की सार्वजनिक बहस में उचित नहीं है। आपके नेता के बारे में मैं भी वैसे शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन आपत्ति जताई गई है, आप अपनी बात को रखिए। बिल्कुल, डिबेट के स्तर को गिराना नहीं चाहता। देखिए, यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि ये बातें क्यों उठी है, क्योंकि जो आतंकवादी फरतुल्ला गोरी का जो वीडियो जो आया है उसके हमारे मित्र निंदा नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और ये आतंकवादी जो अपनी स्लीपर सेल से भारत में जो आह्वान कर रहा है इसकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया जाए। उसके ऊपर में इनकी जवान पे दही जम जाता है। फरतुल्ला गोरी ने जो वीडियो जारी किया है उसके ऊपर में आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? आप उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? फरतुल्ला गोरी जब अपनी स्लीपर सेल को आह्वान कर रहा है। चलिए ठीक है फराज किदवई साहब और प्रमोद जी आएंगे आपके पास, लेकिन एक बार हमारे सभी जो मेहमान हैं एक एक करके उन सबसे बात कर ले, उनसे एक एक रिएक्शन ले लो और उसके बाद इस डिबेट को ओपन करेंगे। इसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे। थोड़ा सा तसल्ली रखिए। यश श्रीवास्तव जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। यश श्रीवास्तव जी, एक खास समुदाय का जिक्र करना, एक खास इलाके का जिक्र करना कि आखिर क्यों वहां पर हादसे होते हैं जहां पर आबादी मुसलमानों की, और अब तो देखिए प्रमोद जी की तरफ से बताया जा रहा है कि जो आतंकवादी है उसका वीडियो आया है, उसके आधार पर कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह की तरफ से एक वीडियो बताया गया आधार के तौर पर कि बच्चे किस तरह से वहां पर जो खास समुदाय के हैं वो रेल की पटरियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और उसके बाद उनका यह बयान निकल कर आया। करुणा शंकर जी, इतनी तकलीफ मत उठाइए, मैं इसी डिबेट में बैठा हूं, सबको सुन रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार में 2 रेल मंत्री हैं कम से कम, इफ नॉट मोर। एक रेल मंत्री जिनको रेल मंत्री की पदवी मिली हुई है, और एक रेल मंत्री जो आपके ये गिरिराज सिंह जी फालतू बातें करने के लिए काम करते हैं। मुझे तो इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी यदि कल को पता चले कि ये और इनके जैसे कई मंत्री, सांसद, विधायक भाजपा के खुद अपने लड़कों से ये सब हरकतें करवा के वीडियो डलवाते हैं। अभी सपा के जो हमारे सज्जन बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने आपको बालासोर याद दिलाया, तो मैं उस बारे में आपको एक बात और याद दिला देता हूँ। बालासोर होने के 4 महीने पहले फरवरी 2023 में साउथ वेस्टर्न रेलवे डिवीजन के बहुत बड़े अधिकारी ने एक बड़ी लंबी सी चिट्ठी लिखी है रेल मंत्रालय को, और कमाल है, उन्होंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ सवाल पूछे हैं, एक टाइम लॉग दिया है अपनी 4 पेज की चिट्ठी में। उनको किसी ने बताया ही नहीं कि भैया ये ट्रेन पे पटरी पे लोग पत्थर और पता नहीं क्या क्या रख के भाग जा रहे हैं, आप फालतू परेशान हो रहे हो। उनको कम से कम आधिकारिक रूप से जवाब तो दे देते। लाल बहादुर शास्त्री जी को ये आइडिया ही नहीं आया जब उन्होंने 1956 में इस्तीफा दे दिया एक रेल हादसे के ऊपर। यहाँ संसद में अश्विनी वैष्णव जी से पूछा जाता है कि आप रेल कर्मियों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, तो टेबल बजा के रील बनाने लगते हैं। कौन जवाब देगा इस बात का? चलती हुई में विभक्त हो गई, और ये भी एक बार से ज्यादा हुआ है। अभी लेटेस्ट किस्सा किसान एक्सप्रेस का हुआ है यूपी में। अभी कल की बात है, चलती हुई ट्रेन अचानक बीच रास्ते में चलती हुई कैंसिल कर दी गई, और रेल कर्मचारी जो है वो एसी और सब बंद। यश, आपकी बात मैंने सुनी, लेकिन क्या रेल मंत्री इन तमाम चीजों को रूल आउट कर रहे हैं? आंसर इज नो। उनकी तरफ से रूल आउट नहीं किया गया। उन्होंने खुद कहा कि ये डिस्टर्बिंग है, और अगर ये सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है तो उस लिहाज से पूरे मामले की जांच भी होगी। लेकिन इस वक्त जो बयान दिया गया है, दानिश साहब, सवाल आपसे, इस बयान को किस तरीके से समझा जाए? क्यों इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है? और सवाल उस लिहाज से भी ये एक प्रयोग बताया जा रहा है कि ये महज संयोग नहीं है, बैक टू बैक हो रहे हादसे, और जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं ये भी एक प्रयोग। यश, मैं आती हूँ, 1 मिनट में आपके पास आती हूँ। दानिश साहब से अभी तक कोई बात नहीं हुई इस बार, पूरा होने दीजिए, कंप्लीट करिए। चलिए जल्द कंप्लीट करिए। स्वामी जी को इतना लंबा सुन रही हैं,
कम से कम मेरा वाक्य तो पूरा होने दीजिए। सर मैंने सुना नहीं, मैंने जो सवाल उठाया गया था उस पर जवाब मांगा था। यश अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं दानिश साहब के पास जा रही हूं। जी बोलिए। देखिए, जवाब आपके सवाल, जब आपका मैंने टाइटल देखा आज, तो मुझे ऐसा लगा कि आप इस बात पर सवाल उठा रही हैं कि ये जो केंद्रीय मंत्री होते हुए ऐसी बात कर रहे हैं, ये गलत है। तो मैं आपको फिर से उसी लिहाज से याद दिलाना चाहता हूं कि गिरिराज सिंह जी ऐसी ही बातों के लिए जाने जाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि उनने जाके किसी की मदद की हो, किसी हताहत को उठाया हो, कभी नहीं। वो सिर्फ ये बयानबाजी, फालतू की बातें, हर बात पे ये बात आप शुरू में कह चुके हैं, इसीलिए अब मैं इररिलेवेंट है। ठीक है, आपके मुताबिक जो बयान दिया गया इररिलेवेंट है।